गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास सेकेंड चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं किसी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, तो हम उन ही क्वेश्चन को लगभग 30, 35, 40 क्वेश्चन बताएंगे इस आधे घंटे की क्लास में। कुछ क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन का आंसर उसको सॉल्व करके भी शॉर्ट में बता देंगे, है ना। और वो क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, सीबीएसई बोर्ड में आंसर इन वन सेंटेंस वन वर्ड में पूछ दिया जाता है। स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, है ना, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उनका हम एक साथ आप लोगों को कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन इस 40 मिनट 30 मिनट की क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हमने इसके पीछे लेक्चर में बता दिया है। जिसको आप फर्स्ट चैप्टर का पढ़ना होगा तो पीछे के लेक्चर में देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो, है ना। तो उसमें से 30-35 बनने के लिए तो असीमित क्वेश्चन रहते हैं, कोई निश्चित सीमा नहीं है कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर भी कुछ जिनका चांस कुछ ज़्यादा रहता है आने की, ठीक है ना। तो पहला विद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर का नाम है, उससे संबंधित क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। दूसरा विद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक, तो ये होता है वोल्ट। ये SI में स्थायित्व वोल्ट CGS में, ठीक है। और ये भी बता दें कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थायित्व वोल्ट। इसको भी ज़रूर याद रखना, ये थोड़ा हट के है। आप लोगों को वैसे ही 11th क्लास में बताया गया होगा कि मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। छोटा मात्रक अंक बड़ा, बड़ा मात्रक अंक छोटा, लेकिन यहाँ पर बड़ा मात्रक यानी मात्रक यदि बड़ा है तो अंक में मान क्या है, यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि मात्रक बड़ा है तो अंक भी बड़ा है 1 है, और ये मात्रक छोटा है तो 1/300 है, यानी ये अपवाद में है। यानी यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक स्थायित्व वोल्ट बराबर 300 वोल्ट। देखना यहाँ पर क्या है, ये स्थायित्व वोल्ट छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक होते हुए भी अंक छोटा है, और बड़ा मात्रक होते हुए भी अंक बड़ा है, जबकि वैसे प्रायः आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। और विभव का विमीय सूत्र, तो विभव का विमीय सूत्र होता है mL²T-3a-1, ठीक है ना। ये अब बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R, या इसी को भी प्रोपोर्शनल 1/R लिख सकते हो, ठीक है ना। और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है।
अब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r²। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान बराबर इतना। ठीक है ना। फिर विद्युत तीव्रता की दिशा में विद्युत विभव का मान, तो इसमें क्या होता है, घटता है। क्या होता, देखिए जैसे मान लीजिए यह +q आवेश है और यहाँ से ये तीव्रता की दिशा है। ये किसकी दिशा है, तीव्रता की दिशा। तो इस तीव्रता की दिशा में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो विभव का मान भी क्या होता है, घटता जाता है। तीव्रता की दिशा में विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। जैसे इधर जाएंगे, यदि बिंदु A पर विभव V है तो बिंदु B पर विभव क्या होगा, V माइनस dV होगा, है ना। जैसे ये तीव्रता की दिशा में बिंदु A है, विभव V, और आगे बढ़े तो बिंदु B पर पहुँचे तो V माइनस dV होगा। यानी तीव्रता की दिशा में विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है ना। अब 11 नंबर, फिर क्या होता है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव तो क्या होता है, समान रहता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है ना। तो ये और ये बता दें, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं समविभव पृष्ठ के बीच कोण, विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 अंश। यानी विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं समविभव पृष्ठ के बीच कोण कितना होता है, 90 अंश। ठीक है ना। ये और ये बता दें, हो गया इतना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में एक संबंध होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ध्यान रखना। यानी E बराबर -dV/dx। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है ना। ये कभी कभी खाली स्थान में पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान के बराबर होती है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है ना। विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता सदिश राशि है। विभव प्रवणता क्या है, सदिश राशि है। और विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ध्यान रखना, विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है।
और ये इसी में एक और पॉइंट जो समझते रहिएगा, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। अब देखिए, तो ये विभव में हो गया। अब ये किसी गोली चालक के केंद्र पर विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए गोली चालक है, यहाँ पर विभव का मान यदि 10 वोल्ट है तो यहाँ भी विभव का मान कितना होगा? 10, है ना। कोई गोली चालक है तो यदि यहाँ पर भी का मान कितना है? 10 है, तो यहाँ पर भी का मान कितना होगा? यानी किसी गोली चालक के केंद्र पर विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। यहाँ पर जितना होगा उतना ही, क्योंकि एक समविभव पृष्ठ होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तभी तो ये 90 अंश दिखाया गया है। इसमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब तो ये हो गया विभव से संबंधित। इसके बाद आता है धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। एएसआई अस्थायिक फैराड, ये सीजीएस में। ठीक है। और 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्थायिक फैराड। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि 1 फैराड में 9 × 10⁻11 स्थायिक फैराड होते हैं, है ना। 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्थायिक फैराड। ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनके बीच संबंध क्या होता है, या कि ये पूछ देता है कि इस 1 फैराड में कितने स्थायिक फैराड होते हैं। ठीक है। 21 नंबर। अब ये और ये बता दें, देखिएगा धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। धारिता का विमीय सूत्र तो क्या होता है कि ये m-1 L -2 T⁴ A², ये होता है। ठीक है ना। ये धारिता का विमीय सूत्र हो गया। फिर गोली चालक की धारिता C बराबर होता है 4πε0R, या C प्रोपोर्शनल R, या C = R CGS में। ठीक है ना। गोली चालक की धारिता C = 4πε0R होता है, या C प्रोपोर्शनल R होता है। यानी चालक धारिता त्रिज्या का इतने गुना, या धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, या धारिता त्रिज्या के बराबर CGS में, है ना। ये एक यहाँ पर ये बता दें,
1 माइक्रोफैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या तो कितनी होती है? 9 किलोमीटर या 9000 मीटर। कैसे होती है देखिए, कैसे होती है ये भी देख लो। इसको क्या होता है कि C इक्वल टू होता है 4 पाई एफ ln नॉट R, तो R इक्वल टू होगा 1/4 पाई एफ ln नॉट इंटू C, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ और C का मान 1 माइक्रोफैराड, और ये 9 × 10⁹ और 1 माइक्रोफैराड माने 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रोफैराड है तो फैराड, तो ये 9 × 10⁻³ आएगा, ये मीटर यानी 9000 मीटर, या इसी को 9 किलोमीटर। ठीक है ना। ये 1 माइक्रोफैराड में इतने फैराड आए होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिए, ये भी कई बार आ चुका है। ठीक है ना। फिर आ जाता है संधारित्र। संधारित्र पर नेट आवेश, नेट यानी परिणामी आवेश क्या होता है? शून्य होता है। नेट आवेश, ये 2 प्लेट होती है संधारित्र में, एक में धन आवेश होता है, एक में ऋण आवेश, तो परिणामी आवेश क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर AF ln नॉट D। 26, यहाँ से देखिए, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, घटाएंगे तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता तो 2 गुनी होती है। कैसे होगी देखना, ये C इक्वल टू AF ln नॉट D है, धारिता को आधी करेंगे तो C डैश दूरी को आधी करेंगे तो AF ln नॉट D/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2AF ln नॉट D, तो C डैश इक्वल टू 2C। ये देख लो, है ना। धारिता का ये सूत्र होता है, दूरी को आधी कर देंगे तो बटे 2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो लास्ट में ये आएगा, और ऐसे ही दुगुनी करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता 2 गुनी, और दूरी 2 गुनी करने पर, दूरी 2 गुनी करने पर धारिता आधी होगी। ध्यान रखना, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर धारिता 2 गुनी, और दूरी 2 गुनी करने पर धारिता आधी। ठीक है ना। ये परावैद्युतांक माध्यम में धारिता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। 28, अब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता घटती है। क्या है? घटती है। समांधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता घटती है तथा प्रत्येक संधारित्र में आवेश समान रहता है।
और संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में धारिता बढ़ती है और प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान रहता है। ठीक है। ये 30 नंबर, श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 तथा समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ठीक है। अब संधारित्रों के श्रेणी तथा समांतर दोनों संयोजन में ऊर्जा बढ़ती है। संधारित्रों के श्रेणी तथा समांतर दोनों संयोजन में ऊर्जा बढ़ती है, यानी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 श्रेणी में और U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 समांतर में। दोनों में एक ही होता है। इसको US लिख दे श्रेणी के कारण, इसको UP। मतलब धारिता जो है श्रेणी में घटती है, धारिता श्रेणी में घटती है, समांतर क्रम में बढ़ती है, लेकिन कुल ऊर्जा जो होती है वो श्रेणी में जितना होता है उतने समांतर में भी होता है। ठीक है ना। समान धारिता C वाले N संधारित्रों को, समान धारिता C वाले N संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता C/N तथा समांतर क्रम में परिणामी धारिता NC होती है। याद रखना। 32 नंबर, जल की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है। उन्हें मिलाकर बड़ी बूंद, जल की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है, उन्हें मिलाकर बड़ी बूंद बनाया गया है। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या एक छोटी बूंद की त्रिज्या का
3 गुना होगा। बड़ी बूंद की त्रिज्या एक छोटी बूंद की त्रिज्या की 3 गुनी होगी। जैसे ये मान लीजिए छोटी छोटी 27 बूंदें हैं, ये कितनी है 27, और ये एक बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद, इसकी त्रिज्या r मान लिया, इसकी एक ठो की त्रिज्या को क्या मान लें, स्मॉल r, तो r बराबर क्या होगा 3r। ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है, ये एक छोटी बूंद की त्रिज्या है, तो कैपिटल R बराबर क्या होगा 3r। और बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता का 3 गुना, इसकी धारिता को C ले लें, इसको C डैश ले लें, इसकी क्या ले लें C, और इसकी C डैश, तो C बराबर 3C डैश। ये और विभव V बराबर 9V डैश, ये विभव, यानी समझ लो बड़ी बूंद के जब जल की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है, उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या का 3 गुना, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता का 3 गुना, और बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का 9 गुना होगा। ये याद रखना, ठीक है ना। अब परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ध्रुवी परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण निश्चित होता है। और अध्रुवी परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवी परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है ना। ये के बराबर होता है अफलान बटे अफलान नाट, के बराबर होता है अफलान बटे अफलान नाट, के बराबर 1 वायु के लिए, के बराबर इन्फिनिटी धातु के लिए, के बराबर 81 जल के लिए, के बराबर 2 मिट्टी का तेल इनके लिए, के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, के बराबर 1 वायु के लिए माना आ जाता है, जबकि के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है ना। ये धातु उधातु और 81 जल के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें 38 नंबर ये बता दें। देखिए, यदि ये ध्यान रखिएगा, यदि A और ये है, एक B है, इसका विभव V1 है, इसका विभव क्या है V2। अब V1 बड़ा है किससे, V2 से, तो इसको जब जोड़ देंगे तो आवेश इधर जाएगा,
आवेश ए से बी की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा आएंगे और धारा भी इधर जाएगी। बात को समझना, ए और बी दो चालक हैं, इसका विभव V1 है, इसका विभव क्या है V2 है। जब इनको एक तार के द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश जो है अधिक विभव से कम की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से अधिक की ओर जाएगा और धारा जो है वो धन से ऋण की ओर, यानी अधिक से कम की ओर। मतलब धारा जो है ऋण इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है, ये जान लो। धारा जो है वो कहाँ जाती है, धन आवेश की दिशा में, या कि ये कह दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब उनतालीस, जैसे यहाँ पर ये इसमें आवेश धन है, चलिए इसको छोड़िए। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और ये 40 नंबर, अब यहाँ पर ये बता दें, वो एक ये जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है ना। तो श्रेणी क्रम, जैसे ये श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम कैसे होता है, ये इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें भी अर्थ से, पृथ्वी से। ये श्रेणी क्रम, संधारित्र का ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है ना। तो ये याद रखिएगा। थैंक यू।